अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज मैं आपको उनकी स्कूल की रूटीन शेयर करने वाली हूँ। बच्चे सुबह जब मैं सहरी करके सो जाती हूँ, उसके बाद मेरे पास 1.5 घंटा होता है सोने का। मैं सो जाती हूँ, फिर उठ के ऊपर नाश्ता बनाने जाती हूँ और इनको जगा के जाती हूँ। जब मैं वापस आती हूँ तो ये फुल तैयार होती हैं माशाल्लाह से। यूनिफ़ॉर्म भी पहन लेती है अब ज़ैनब खुद ही। पहले मैं आके तैयार करती थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह यूनिफ़ॉर्म जो है वो ज़ैनब खुद पहन लेती है। कहती है मामा मैं बड़ी क्लास में हो गई हूँ तो मुझे थोड़ा बड़ा होना पड़ेगा। तो शुक्र है इसने ये ज़िम्मेदारी पकड़ी और यूनिफ़ॉर्म भी पहन लेती है, कंघी वगैरह करके पिन्ने वगैरह भी लगा लेती है। तो बस मैं इनका नाश्ता बना के लाती हूँ, फिर नाश्ता करवाती हूँ। और ईमान आपको अपनी पिंक शर्ट दिखा रही है, इसको बड़ी पसंद आई थी। कह रही थी मम्मा बहुत अच्छी लग रही है, कब पहनूँगी। तो बारी आ जाएगी इसके भी पहनने की। तो बस फिर बच्चे तैयार हो जाते हैं और मैं फिर इंतज़ार कर रही होती हूँ कि बच्चे निकलेंगे, बाहर जाएंगे। इनके दादा अब्बू इनको स्कूल छोड़ने जाते हैं और मैं लेने जाती हूँ। तो इनके दादा अब्बू गाड़ी लेकर आ गए हैं और अब ये लोग जा रही हैं स्कूल। तो अभी दादाजी के साथ जा रही हैं, फिर दादाजी इनके गाड़ी लेकर वापस आ जाएंगे। यहीं पे पार्किंग में मतलब खड़ी नहीं करेंगे, गली में खड़ी कर देंगे। फिर जब इनकी छुट्टी होगी तो फिर स्कूल मैं लेने जाऊँगी, क्योंकि वैन तो मैंने ऑलरेडी छुड़वा दी हुई है। तो बस बच्चे निकलते हैं तो मैं घर में ज़रा जल्दी से सफाई कर लेती हूँ। उसके बाद जो बाकी घर के काम वगैरह होते हैं, अगर कोई मैंने कुछ पकाना वगैरह है, कुछ सब्ज़ी वगैरह लानी है या कुछ भी लाना है वो करती हूँ। तो ये जो मेरी प्राइम है ना, ये आप देख रहे होंगे मेरे घर में कोई बच्चा भी नहीं है छोटा, पे क्यों रखी हुई है। जब मैं स्कूल जाती हूँ तो मैं इसको फ़ोल्ड करके गाड़ी में रख देती हूँ, और जब वापस आती हूँ तो गाड़ी पार्किंग में खड़ी करती हूँ। बैग बहुत भारी होते हैं इनके, दूध लाना होता है मुझे, कोई सब्ज़ी वगैरह लानी हो तो बस प्राइम के ऊपर बैग रख देती हूँ इनके, और कोई सब्ज़ी या जो चीज़ें लेनी हो वो भी इसके ऊपर रख देती हूँ, और फिर मैं घर को आ जाती हूँ। तो मुझसे बहुत ज़्यादा वज़न नहीं उठाया जाता, शोल्डर में पेन स्टार्ट हो जाती है, तो मुझे इस प्राइम का बहुत फ़ायदा है। और इसीलिए बस मैंने इसको सेल भी नहीं किया कि दोबारा ये यूज़ में आ रही है। ज़ैनब जब हुई थी तब मैंने ली थी ये। तो बस सफाई वगैरह करती हूँ और उसके बाद बच्चों को लेने जाने का टाइम हो जाता है मेरा। घर की सफाई वगैरह करके कुरान पाक पढ़ लेती हूँ, क्योंकि सुबह तो बहुत ज़्यादा सुस्ती हो रही होती है तो मैं सो जाती हूँ सहरी के बाद। तो इस टाइम मैं पढ़ती हूँ, घर के काम वगैरह करके कुरान पाक पढ़ लिया। उसके बाद बस बच्चों का टाइम होने वाला होता है, कुछ अपनी हालत वगैरह सेट की, कंघी की, हाथ मुँह धोए, फिर उनको लेने निकल जाती हूँ। तो यहाँ पर जी मैं बच्चों को लेकर आ गई हूँ और नमाज़ हम तीनों इकट्ठी मिलकर पढ़ती हैं। तो आज मैंने नया सूट पहना था, जितने भी नए सूट लाई हूँ रोज़ाना एक पहन के नमाज़ पढ़ लेती हूँ, ज़रा सवाब होता है। और कहते हैं हमारे बड़े के हिसाब नहीं होता उन जोड़ों का जो हम लोग पहन कर नमाज़ पढ़ लें। तो बस इसी वजह से फिर मैं पहन कर तो नमाज़ पढ़ूँगी अब। तो उसके बाद जो है वो अपनी अफ्तारी का जो सामान वगैरह बनाना है वो बनाऊँगी। तो अब मैं जा रही हूँ अपने किचन में, और माशाल्लाह माशाल्लाह आज मेरी ईमान रूह अफ़ज़ा बना रही है। और ऐसे बड़ा शौक़ है मिक्सिंग करने का और बनाने का। मैंने कहा बनाओ बेटा, आज बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, गर्मियाँ ऐसा लगता है जैसे फ़ील हो रही हैं, अब रोज़े थोड़े मुश्किल जा रहे हैं। तो बस मैंने तुख्म लंगा भी इसको डाल दिया था, मैंने कहा आप मिक्स करो, तो मैं साथ पकौड़े वगैरह फ्राई कर लेती हूँ। तो असल में जब मैं जाती हूँ इनको स्कूल लेने तो बहुत ज़्यादा धूप होती है, उसकी वजह से मुझे तभी बहुत प्यास लग जाती है, फिर चल के आना होता है घर, इस वजह से मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।